भगवान का मत्स्य अवतार। आत्मानंद जैसे प्रकाशित अज्ञात रूप जो सर्व अंधकार को एक बार में ही नाश कर सकता है, जो नारायण का प्रथम अवतार है, जो मत्स्य अवतार कहलाता है, हमारे हर दिन आते जाते हैं। वैसे ही ब्रह्मा जी को कल्प है। एक कल्प पूर्ण होते ही ब्रह्मा जी विश्राम करते हैं। इससे पूर्व एक कल्प आया था, तब इस ब्रह्मांड ही डूब गया था। इस कल्प पूर्ण होते ही ब्रह्मा जी को निद्रा आ गया। निद्रा आते ही ब्रह्मा जी के मुख से निकल आया वेद को हयग्रीव नामक एक दानव ने चुरा लिया था। उस हयग्रीव दानव को संहार करने के लिए नारायण ने मत्स्य अवतार लिया और वेद की रक्षा कर ली। एक ये भी कहा जाता है कि उस कल्प में सबसे धैर्यवान और सुप्रसिद्ध राजर्षि था, जो सत्यव्रत कहा जाता है। सत्यव्रत नारायण भक्त था, जो पानी ही पीकर तप करता रहता है। सत्यव्रत पिछले कल्प में राजा ही था। एक दिन कृतमाला नामक एक नदी में जल तर्पण के लिए गया था। तभी हाथ में लिया पानी में एक मत्स्य आ गया। सत्यव्रत ने उस समय सोचा कि इस मछली को छोड़ना है या नहीं। तभी उस मत्स्य ने कहा कि हम जैसे जल जानवरों को खाने वाले बहुत अन्य जानवरों मुझे क्यों पानी में छोड़ रहे हो। तभी सत्यव्रत ने सोचा कि मैं इस मत्स्य की रक्षा करना चाहिए और उस मत्स्य को अपनी कमंडलू में लेकर आश्रम ले गया। अगले दिन देखते ही उस मत्स्य अपनी आकार बढ़ा लिया और राजा से कहा कि मैं इसमें रहने में असमर्थ हूँ, मुझे किसी बड़े पात्र में डालो। और राजा ने ऐसा ही किया। दिन आते जाते रह गए। मत्स्य का आकार भी बढ़ जाता था। तब एक दिन सत्यव्रत ने उस मत्स्य को आखिर समुद्र में ही डाल दिया। तभी मत्स्य ने कहा कि समुद्र में भी मुझे अनेक जल जंतु खा जाएंगे। आपको ये उचित लगता है कि मैं इसमें ही रहूं? तब राजा ने कहा कि आप इतनी मोहित कर दिया, मुझे आप कृपा करके बताइए कि आप कौन हो। तभी उस मत्स्य ने कहा कि मैं इस ब्रह्मांड का रखवाला हूँ, जो साक्षात ईश्वर है। मैं नारायण हूँ। तभी राजा ने वंदन किया और कहा कि मैं इस रूप को देखते ही प्रसन्न हो गया। इस रूप में धारण करने के लिए एक कारण है, ऐसा नारायण ने बताया। एक महाप्रलय आने वाला है, तो तुम एक बड़ा नौका का व्यवस्था कर लेना। उस पे सभी को चढ़ाना है और एक रस्सी की सहायता से मुझ पर डाल देना है। मैं तुम सबका रक्षा करूंगा। दिन चला जाया। 6 दिन बाद उस दिन समुद्र तेज आ गया। तभी नौके में सप्त ऋषियों को भी बैठाया। उस दिन राजा को रस्सी नहीं मिली थी। तभी नारायण मत्स्य के रूप में प्रकट हुआ और वासुकी से अभ्यर्थना की। वासुकी को नौके से अपनी सींग में बांध लिया और समुद्र के उस प्रलय का अंत होने तक भगवान डटा रहा और सबको बचा लिया। सत्यव्रत अगले कल्प में सूर्य के पुत्र श्रार्थ का देवता था और सुप्रसिद्ध मनु के रूप भी लिया था। इसमें आया प्रलय के बारे में भी कहा जाता है, जो महाप्रलय या नियमित प्रलय भी नहीं था। एक ये भी कहा जाता है कि मधुकेटप नाम के दानवों ने प्रलय लाया था और उन्होंने ही वेद को चुरा लिया था।